हमारी पंचायती चुनावी यात्रा पहुंची है कलना पंचायत और कलना पंचायत से तेज तर्रार युवा प्रत्याशी राघवेंद्र रमन हमारे साथ हैं। लगातार जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन से इनका ताल्लुकात रहा है और अब पंचायत चुनाव में बतौर मुखिया प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कलना पंचायत में आप चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत चुनाव, मुखिया चुनाव, क्यों? देखिए, आपको पता है, अब तो व्यक्तिगत संबंध भी रहा है और पिछले 5 सालों से हम छात्र राजनीतिक में जुड़े हुए थे। और इस बार जब हम लोग गांव में आते हैं, गांव की समस्या देखते हैं, तो बहुत छोटा छोटा समस्या होता है जिसको आसानी से हल किया जा सकता है, लेकिन गांव के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ गांव से शुरुआत करनी चाहिए। छात्र राजनीतिक में तो थे ही, और एक्टिव पॉलिटिक्स की शुरुआत हमने सोचा गांव स्तर से किया जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस बार चुनाव में आए हैं। आपके संगठन की एक पार्टी भी है, राजनीतिक पार्टी, मिथिलावादी पार्टी। तो आप पिछली बार आपकी पार्टी कई सीटों पे विधानसभा चुनाव भी लड़ी, तो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना, पंचायत स्तर की राजनीति करना, ऐसा क्यों? देखिए, जब विधानसभा चुनाव की हम लोग बात करते हैं तो अभी भी जो लोग हैं वो लोग उस चीज़ को पार्टी से हट नहीं पा रहे हैं। जो मुद्दा आधारित चुनाव अभी भी हमारे क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है। पिछली 5 सालों में आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने हज़ारों आंदोलन किया है, यहाँ से गांव स्तर से, प्रखंड स्तर से लेकर के दिल्ली तक। लेकिन जो उस गांव की मूलभूत समस्याएं हैं, जो हमारे क्षेत्र में जो उद्योग धंधे बंद है, यूनिवर्सिटी की हालतें क्या है, इस सब को लेकर के हमने आंदोलन किया। बाढ़ में हमारे लड़कों ने बेहतर काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जो हम लोग विधानसभा चुनाव में आए, तो हरलाखी विधानसभा चुनाव प्रभारी भी मुझे बनाया गया था। हमारे यहाँ से उम्मीदवार भी थी यहाँ से, उनके साथ भी हमने काम किया, गाँव गए, लोगों से मिले। लेकिन जब यहाँ चुनाव में आते हैं तो वही पार्टी आ जाती है जो वर्षों पुराने पार्टी है, चल रही है, वही विचारधारा, वही बात, कुछ नया नहीं है लोगों में। तो मुझे लगा कि गांव से शुरुआत करनी चाहिए और गांव में लोगों को जगाना चाहिए, और गांव से एक बेहतर शुरुआत हो सकता था, मुझे ऐसा लगा। और जो ये चुनाव है, पार्टी आधारित तो चुनाव होता नहीं है, यहाँ में कोई भी लोग यहाँ पे आकर के अपनी चुनाव लड़ सकते हैं। तो मुझे लगा एक बेहतर मौका है, यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, और लोगों का जो एक सोच बन चुका है उस सोच को बदलना चाहिए। देखिए, आप जितने भी आंदोलन का जिक्र किया है आपने, उसमें से बहुत सारे आंदोलन का बहुत अच्छा परिणाम निकला, बहुतों का परिणाम नहीं निकला, कई सारे प्रश्न चिन्ह भी लगे। लेकिन ये जितने भी आंदोलन हैं, ये तो राज्य स्तर के चुनाव, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में प्रभाव डाल सकते हैं। पंचायत चुनाव टोटल बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। लोकल इश्यूज़ होंगे यहाँ पे, बहुतों का प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला होगा, बहुतों को शौचालय के पैसे में रिश्वत लगे होंगे, जो शौचालय बनाने के लिए पैसा मिलता है, सड़कें नहीं बनी होगी। तो किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं, क्योंकि वो मुद्दा तो यहाँ काम नहीं आने वाला है। हाँ, सही बताया आप। जो हम लोग पिछले 5 साल से जो काम किए हैं, तो हम आज से 4 साल पहले जिला अध्यक्ष थे, अभी संगठन में कुछ दिन पहले राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे। जो हमारा जो संघर्ष है, जो मुद्दा है, वो राज्य स्तर का रहा है, जो हमारे जिला स्तर का रहा है। गांव स्तर का कोई मुद्दा हम लोग ऐसा उठा के काम नहीं किए हैं। लेकिन जब हम पंचायत चुनाव में आए हैं तो हमारे लिए बिल्कुल ये नया जगह है, और सब लोग नए हैं, फ्रेश हैं, सब कुछ नए तस्वीर से तैयारियां हो रही है। और जो मुद्दे हैं यहाँ के, जो गांव के मुद्दे हैं, गांव के मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और हम लोग बहुत सारा अपना एक मैनिफेस्टो भी बनाया है, जनता के सामने लगातार हम लोग जा रहे हैं। क्या है मुद्दा, क्या मुद्दा है जिस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है यहाँ का जो लोगों का जो सबसे बड़ा समस्या है, और सबसे ज़्यादा छोटा समस्या है, कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है यहाँ के पंचायत में, जो मुझे ऐसा लगता है। देखिए, यहाँ का जो समस्या है कि सबसे पहला चीज़ है क्या कि भ्रष्टाचार। कोई भी काम में पैसा लगेगा ही लगेगा आपको, आप प्रखंड में पैसा देना पड़े नहीं देना पड़े। लेकिन यहाँ पे जो छोटे मोटे जो नेता होते हैं, गांव घर के जो नेता होते हैं, यदि आप आवासीय भी बनवाने चाहिए उसमें भी पैसा लगेगा। आप यदि शौचालय भी लेंगे 2,000 रुपया देना पड़ेगा। इंदिरा आवास चाहिए उसमें भी 30,000 रुपया देना पड़ेगा। FIR थाना में लिखवाने चाहिए तो आपको 5,000 देना पड़ेगा। तो ये सब समस्याएं, ये तो मूलभूत समस्या है जो लोगों को हर रोज़ सामना करना पड़ रहा है इस चीज़ों से, पहली बात। दूसरी चीज़ है क्या कि बहुत सारा जो सड़क है, नाला है, यहाँ पे हमारे यहाँ जो कलना पंचायत है, कलना में एक धार्मिक स्थल है बहुत बड़ा, कलना महादेव, जो मतलब मिथिला क्षेत्र में भी ये बहुत पौराणिक महत्व रखता है, अपने आध्यात्मिक महत्व रखता है। यहाँ पे परिक्रमा यहाँ से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है। तो ऐसे चीज़ है यहाँ पे, जिसको पर्यटक के क्षेत्र में बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ पे हम लोग बहुत रोजगार क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे डेवलप करके। ये बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। जो यहाँ की जो वर्तमान की जो मुखिया हैं, फिर जो भी मुखिया यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि लड़ रहे हैं, उनका यहाँ पर हम लोग
पहली बार यहाँ पे आए हैं, पिछले 5 साल से छात्र राजनीति कर रहे थे, तो हम लोग तो विचार लेके जाते थे, अपना एक मुद्दा लेके जाते थे छात्रों के पास या फिर जो भी लोगों के पास, तो हम लोग को समर्थन मिलता था। अब यहाँ जो हम चुनाव लड़ने आए हैं तो यहाँ पे मुद्दा तो खत्म है, यहाँ पे बात होती है कि फलना मुखिया इतना पैसा खर्च कर रहा है तो हम इतना पैसा खर्च करेंगे। तो जनता का क्या काम होने वाला है, यदि कोई प्रतिनिधि जीत के आते हैं वो क्या काम कर सकते हैं वो तो सबको पता है। और जो वर्तमान में जो जीते हुए प्रतिनिधि है उनका भी दावा है कि हम 50 लाख रुपए चुनाव खर्च करेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। तो यहाँ पे मुद्दा तो खत्म ही है। तो हम लोग जाकर के जनता के पास जाते हैं। आपको पता है छात्र संघर्ष कर रहे थे, जो पब्लिक डोनेशन से हम लोग चलते हैं, 10 रुपया 5 रुपया 100 रुपया मांग के हम लोग काम करते हैं, उस तरीके से फिर हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा पैसा तो है नहीं, लेकिन हमारे पास एक मुद्दा है, लोगों को एक विश्वास है कि 5 साल में लड़का काम किया है, मधुबनी दरभंगा में एक अपना एक पहचान है, पदाधिकारी के साथ हमारा एक मुद्दा जो डिस्कस कर सकता है, यहाँ पे जो मुद्दा है गांव में वो ला सकता है, बहुत सारा फंड जो है वो ला सकता है, गांव को आगे बढ़ा सकता है। तो अभी जो हम 3 महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं पंचायत को लेकर के, तो एक बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोगों को एक विश्वास जगह है कि कलना पंचायत में भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो जनता क्या फीडबैक, आप लोगों के बीच कितने दिन से घूम रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? ज़्यादा दिन से नहीं घूम रहे हैं, हम 3 महीने से ही घूम रहे हैं। और 3 महीने में जो जनता का जितना हम लोग गए हैं, जितने लोगों के पास, और सब से हम जो बात किए हैं, एक मुद्दा डिस्कस किए हैं, तो लोगों का एक समर्थन मिल रहा है। लोगों को एक विश्वास है कि कलना पंचायत में इस बार बदलाव होगा। और अभी कुछ दिन अभी पहला चरण का जो परिणाम आया है उससे जो एक लगा है क्षेत्र में कि नहीं, जो इस बार पूरे बिहार में युवा राजनीतिक में आए हैं और लोगों को जन समर्थन भी मिला है। तो एक लग रहा है कि पूरे बिहार में इस बार बदलाव होगा और कलना पंचायत में भी बदलाव की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद है कि कलना पंचायत के जो लोग हैं वो मुझ पर विश्वास करेंगे, क्योंकि हमारा जो संघर्ष है, संघर्ष का इतिहास रहा है। बाकी जो भी लोग हैं वो चुनाव आए हैं, कुर्ता अपना खरीदे हैं, कुर्ता पहने हैं, एक अच्छा सा गाड़ी खरीद लिए हैं, वो अपना चलते हैं 10 आदमी 20 आदमी को लेकर के, तो वो उससे कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है, उससे कोई बदलाव नहीं होगा। यदि जनता उसके साथ भी जाएंगे तो उससे कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। पिछले 5 साल में या 10 साल में या 2020 साल से जो लोग जीते हैं पंचायत में कुछ नहीं किए हैं, वही आज सब सड़क की बात करेंगे तो पंचायत वाले भी, मुखिया भी सड़क की बात करते हैं, वार्ड सदस्य भी सड़क की बात करते हैं, विधायक भी सड़क की बात करते हैं, सांसद भी सड़क की बात करते हैं, लेकिन जब आप आएंगे तो वो सड़क भी गायब दिखेगा। सड़कों की स्थिति तो बेशक बहुत ख़राब है इस इलाके में। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है तो क्या होगा? 3 ऐसा मुद्दा बताइए जो आप सबसे पहले करेंगे। देखिए, सबसे पहला मुद्दा है हम लोग के पास कि राशन कार्ड का बहुत बड़ा समस्या है, और कोई मतलब बहुत बड़ा समस्या भी नहीं है। जो भी जेन्युइन लोग हैं जिनको राशन मिलना चाहिए था, अभी सरकार 6 नवंबर तक फ्री राशन दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं उनको राशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड सबसे पहला मुद्दा मेरा है कि राशन कार्ड सबसे पहले लोगों को मुहैया करवा देना, क्योंकि ये ग्रामीण स्तर है। यहाँ पे जो लोगों का डेली वेजेस इनकम है, 100 रुपया 200 रुपया कमाते हैं, वो भी नहीं कमाते हैं, कि यहाँ पे कोई रोज़गार का कोई बड़ा साधन नहीं है। तो हमारा मुद्दा है कि राशन कार्ड सबसे पहला बनना चाहिए उसको, और हम चाह रहे हैं कि गाँव स्तर पर कैंप लगे और कैंप लगा करके राशन कार्ड बने। दूसरा हमारा मुद्दा है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए था, अब तो आवास योजना हो गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, तो आवास योजना उन जिन लोगों को नहीं मिला हुआ है और जो लोग वंचित हैं इससे, अभी ऐसा होता क्या है कि यदि हम मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं मान के चलिए, और हमसे जो लोग मिले जुले लोग हैं उनको हमने अपना पैरवी करके कैसे भी करके मैंने दे दिया, और वो लोग उसके पास पैसा है तो 5,000 10,000 रुपये दे करके इंदिरा आवास पास करवा लेते हैं और ले लेते हैं। लेकिन जिनको आवश्यकता है उनके पास ना पैसा है, ना उनके पास कोई पहुंच है जो उसके प्रखंड में उसकी बात रख सके, उनको फाइल को आगे बढ़ा सके। तो मेरा है कि जो लोग आज आवास योजना से वंचित हैं उनको आवास योजना दिलवाएं। दूसरा है कि हमारे यहाँ पर्यटक की मैं बात किया, आपको पर्यटक के क्षेत्र में मैं डेवलफ करूँ, क्योंकि ये जो इलाका है हाँ वो बहुत आध्यात्मिक माँ सीता के कई सारे ऐतिहासिक चीजें जुड़ी है, आध्यात्मिक स्थल है, महादेव का, कलना महादेव का स्थान है। तो उसके लिए क्या विशेष योजना है? उसके लिए सबसे पहले अभी हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे और मेरा मकसद भी नहीं था पंचायत चुनाव आकर के लड़े। उससे पहले हम लोग इस पे पर्यटन को लेकर के हम काफ़ी काम कर रहे थे। अब जब कलना मंदिर जाएंगे तो एक रेस्ट हाउस हम लोग यहाँ पे बनवा रहे हैं, हम लोग अपने पहल करके जिला पदाधिकारी के सामने बात किया और अभी वो चालू है, वो कार्य चालू है, निर्माण कार्य चालू है। 1.5 करोड़ रुपए का वो योजना है जो वहाँ पे रेस्ट हाउस बन रहा है। हम लोग यहाँ पे आकर के देखें कि सबसे पहली बात है कि यहाँ पे बगल में जनकपुर है,
जो लोग आते हैं वो जनकपुर भी जाते हैं, कलना मंदिर भी जाते हैं। बहुत सारे लोगों को कलना के बारे में विशेषता पता नहीं है, वो लोग आते नहीं हैं यहाँ पे। यदि हम लोग यहाँ पे एक रहने की व्यवस्था हो जाए, एक अच्छा सा होटल खुल जाए, तो जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, कलना पंचायत के या फिर कलना गांव के लोग हैं, उनको रोज़गार मुहैया हो सकता है। तो रोज़गार हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 5 साल हम लोग रोज़गार को लेकर के लड़े हैं। उसके बाद अगला मुद्दा है मेरा भ्रष्टाचार। पंचायत में कोई भी योजना है, कुछ भी हो, भ्रष्टाचार, वो बताया हाँ, आपने। भ्रष्टाचार नहीं होगा, हाँ, पैसा नहीं लगेगा, और पैसा लगेगा तो हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, आंदोलन करने वाले लोग हैं। हाँ, मुझे कहीं पे किसी को बोलने में थोड़ा सा भी हिचक नहीं होगा, और ये हमारा है मुद्दा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये राघवेंद्र रमन थे, कलना पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया प्रत्याशी के तौर पे। हालांकि एक लंबा इतिहास रहा है इनका, छात्र राजनीति हो या जो सामाजिक आंदोलन है, लगातार मिथिला और मैथिलों के लिए अपनी बात को उठाते रहे हैं, तमाम मोर्चों पे आंदोलन करते रहे हैं, और एक साफ़ सुथरी छवि लेकर के राजनीति में आ रहे हैं। हमारी तरफ से इनको बहुत शुभकामना। बाकी तो जनता मालिक है, जनता क्या आशीर्वाद देती है ये तो यहाँ की जनता तय करेगी। चुनाव परिणाम क्या होगा ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी इस पंचायत से जनता की क्या फीडबैक हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं, ये भी हम लगातार आपको चुनाव तक दिखाते रहेंगे। नमस्कार।